हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित जोशी व्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ बाबा हैड़ा खान आश्रम कटघरिया, और यहाँ पे आज हमारे चाचा जी परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य श्री सुरेश चंद्र बहुगुणा जी तत्व गुरु जी भी आए हुए हैं। और आज हम उनसे जानेंगे बाबा नीम करौली महाराज जी के चमत्कारों के बारे में। इससे पूर्व उन्होंने आपको बाबा नीम करौली महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं उनके पास। नमस्कार, मैं तत्वगुरु सुरेश बहुगुणा आज मोहित जोशी जी के ब्लॉग में एक दिव्य महात्मा हमारे कैथी धाम के उत्तराखंड के क्या कहें कि पूरे दुनिया के सबसे दिव्य महात्माओं में इन जो अग्रणी हैं नीम करौली महाराज, जिनके प्रथम पार्ट में आप सब लोगों ने बहुत सारा प्रेम दिया, बहुत सारे लोगों ने देखा है, सुना है। आज हम द्वितीय भाग में बाबा नीम करौली जी के कुछ चमत्कारों के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ वो चमत्कार बताने के लिए हैं जो शायद जिनसे कुछ लोग अनभिज्ञ भी हैं। कहते हैं कि जब बाबा उत्तराखंड की यात्रा में आए थे, तो उस समय उत्तराखंड की यात्रा में जब बाबा जी हमारे इस नैनीताल क्षेत्र में जब पहुंचे हैं, तो इस समय जिसे रामगढ़ कहा जाता है, रामगढ़ के एक दिव्य स्थान पर पहुंचे। नदी पार के, एक छोटी सी नदी के पार गए और वहां पर एक व्यक्ति का नाम लिया, और उस व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा। तो व्यक्ति ने देखा कि तो मेरा नाम लेने वाला कौन है। वो एक ऐसे ही गौ चरवाहा था, और उस व्यक्ति ने देखा कि बाबा मुझे पुकार रहे हैं। तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने गायों को एक किनारे किया और बाबा के पास जाकर प्रणाम किया। बोले, बाबा आप मुझे कैसे पहचानते हैं? बोले, बेटा मैं तो तुझे कब से पहचानता हूँ। अच्छा महाराज, आप मुझे कब से पहचानते हैं? बोले, महाराज बताइए मेरे लायक क्या आदेश है। बोले, बेटा ऐसा है, कुछ काम करोगे, कुछ लोगों को इकट्ठा करो गाँव के। तो वह अपने साथ के कुछ चरवाहों को और कुछ अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर के आए। बोले, एक दिव्य बाबा आए हैं जिनको मेरा नाम तक पता है, और वो त्रिकालदर्शी हैं। तो सभी लोग गए बाबा के दर्शन करने, क्योंकि गांव में बाबा लोगों की बड़ी सम्मान और बड़ी उनके प्रति आस्था लोगों की होती है। सभी लोग वहां पहुंचे, उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, एक काम मेरा करोगे? सभी ने कहा, महाराज बताइए। बोले, सामने से एक पत्थर हटाइए। तो पत्थर को हटाया गया। बोले, महाराज ये पत्थर क्यों? बोले, इसके अंदर एक गुफा है। सब लोग बोले, महाराज ये गुफा कहाँ से आई? हम लोग तो न जाने कितने समय से इस क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्होंने वो गुफा कहा कि बेटा करो तो सही। पत्थर को हटाया गया, और पत्थर को हटाया तो देखा कि उसके अंदर एक गुफा है, और गुफा के अंदर बाबा बोले, और अंदर चलो, यहाँ पर एक चिमटा भी है और यहाँ पर एक धुनी भी है। तो बाबा जी अंदर गए, और अंदर जाकर के उनके पीछे पीछे सभी चरवाहे भी गए। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि हकीकत वहाँ एक धुनी और पहले से चली हुई है, उसमें हल्की हल्की आग है। ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी ने उसको जलाया है, और वो धुनी वहाँ पर प्रज्वलित हो रही है, और वहीं पर एक चिमटा भी है। तो बोले, महाराज आपको कैसे पता? हमको तो कभी पता नहीं। बोले, ये सोमवारगिरी महाराज, जिनके बारे में हम अग्रिम एपिसोड में आपको हम सोमवारगिरी महाराज जी के बारे में बताएंगे, जो यहाँ उत्तराखंड के बहुत दिव्य विभूतियों में से, दिव्य महात्माओं में से। हमारी कोशिश है कि हम मोहित जोशी जी के ब्लॉग के माध्यम से उत्तराखंड के बड़े बड़े देवी देवता और यहाँ के महान आत्माओं के बारे में, महात्माओं के बारे में, संतों के बारे में आप सब तक विशेष जानकारी, इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। तो तब बोले, महाराज सोमवारगिरी महाराज जी की धुनी है, और महाराज जी यहाँ पर अभी भी विद्यमान है दिव्य रूप। और बोले, ये वो दिव्य स्थान है कि मुझे आदेश हो रहा है यहाँ पर बाबा हनुमान जी का कि मैं यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित करूँगा। सब लोगों ने कहा, महाराज ये तो नदी का किनारा है, ये तो शमशान भूमि है, यहाँ पर तो शमशान चिताई जलाई जाती है। बोले, मेरे गुरु जी का आदेश है, मेरे प्रभु का आदेश है, मेरे हनुमान जी का आदेश है कि मैं इसी स्थान पर रहूँगा। तो सब ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा है। तो सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की, और हमारे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में केवल 2 ही जगह
ऐसी है जहाँ शमशान भूमि के पास में वैष्णव भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। एक रामगढ़ में है और एक कलकत्ता में है। तो वहाँ पर सौभाग्य मेरा भी है कि मैंने भी वहाँ पर 5 भागवत कथाएं की हैं। वहाँ पर नयाल जी और पूरे हमारे रामगढ़ के क्षेत्रवासी लोगों ने वहाँ पर 5 भागवत कथाएं वहाँ पर हम लोगों से करवाई हैं। और उस दिव्य स्थान पर वो हनुमान जी की प्रतिमा में वो शक्ति है, उस दिव्य स्थान पर वो शक्ति है कि जो जिस कामना से वहाँ पर जाता है उसकी वो कामना हनुमान जी पूरी करते हैं। एकदम नदी का किनारा, और वहीं पर शमशान भूमि होने के बावजूद भी वहाँ पर रात के जब हम भागवत कथा में वहाँ पर जाते हैं तो रात्रि में 12-12, 1 बजे भी वहाँ पर माताएं, बहनें और बच्चे जो है उसी शमशान के रास्ते से वहाँ मंदिर में आते जाते हैं। परंतु आज तक कभी भी वहाँ पर किसी को भी किसी भी प्रकार का डर, भय, भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं रहा। उसके अलावा आपने न जाने कितने और चमत्कारों में, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि विदेशी लोग अगर किसी चीज़ को मानते हैं तो लोग उसे ज़्यादा पब्लिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि एप्पल जो आज दुनिया का एक स्टेटस सिंबल है, एप्पल का एक जो ब्रांड है जिसमें आधा खाया हुआ सेब है, आपने देखा होगा। एप्पल का मोबाइल किसी की जेब में हो तो उसे बिल्कुल उसका लोगो ऊपर करके चलता है। एप्पल का लैपटॉप हो, एप्पल का कोई भी, तो वो क्या है कि स्टेटस सिंबल है। तो वो स्टेटस सिंबल कैसे बना? कहते हैं कि बाबा जी ने 11 सितंबर 1973 यानी 1973 में वृंदावन में अपना पांचवी भौतिक शरीर जो है त्याग दिया। उसके बाद कहते हैं कि एक रात स्टीव जॉब्स जो थे बहुत परेशान थे, उनका काम नहीं बन रहा था, उनके पास बहुत परेशानियां थी। तो कहते हैं कि रात्रि में एक योगी उनके स्वप्न में आए और स्टीव जॉब्स से कहा कि तुम भारत के उत्तराखंड में कैथी धाम में आओ तो तुम्हारे सारे कार्य हो जाएंगे। तो कहते हैं स्टीव जॉब्स सुबह उठकर उन्होंने अपने जो भी संबंधी थे उन लोगों को कहा और उन्होंने तुरंत वहाँ से टिकट किया और वो यहाँ आए भारत में उत्तराखंड के कैथी धाम में पहुँचे। पर तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए, पर तो उन्हें पता हुआ कि महाराज जी तो अब से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। परंतु वो एक रात्रि वहाँ पर रुकने के लिए जब आए, वहाँ बैठे हैं कहते हैं, तो कहते हैं कि उनका ध्यान लग गया। बैठे बैठे जैसे अर्ध चेतना अवस्था में जैसे आए, तो कहते हैं कि उनके सामने बाबा आए और उन्होंने एक सेब उन्हें आधा उसमें से एक कटकी लगाई और आधा खाया हुआ सेब उनके हाथ में दिया। बोला ले इसे खा ले और तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। तो कहते जब ऐसा किया गया तो बाबा को तुरंत स्टीव जॉब्स की जब चेतना जागृत हुई तो उन्हें देखा कि हकीकत उनके हाथ में एक आधा खाया हुआ सेब है। कहते हैं स्टीव जॉब्स ने उसे अपना प्रसाद समझ करके ग्रहण किया और उसी को अपना मेन लोगो बना करके उन्होंने जब अपना ब्रांड निकाला है तो आज सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। तो उसके बाद एक बार उन्हीं के मित्र मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उस समय फेसबुक बिल्कुल बिकने के कगार पे आ गया था, बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों मित्रों की एक पार्टी में मुलाकात हुई तो बोले क्या परेशानी हो गई, क्यों तुम इतने परेशान हो? बोले महाराज मैंने एक ऐसा ऐप बनाया फेसबुक, परंतु मैंने सोचा तो बहुत कुछ था परंतु वो चल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, आप हिंदुस्तान के उत्तराखंड में जाओ और वहाँ पर कैथी धाम में जाओ, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ आए, तो आने के बाद क्योंकि बाबा जी तो सदैव तो थे नहीं, परंतु वो एक रात्रि के लिए यहाँ आए, परंतु एक रात्रि के बजाय उन्हें 2 रात ठहरना पड़ा। परंतु एक रात्रि मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया और वो वहीं कुटिया में ही वहीं आश्रम में ही रुक गए। और रुकने के बाद उन्हें बाबा ने कहते हैं कि सपने में आकर एक ऐसा फॉर्मूला दिया, एक ऐसा सूत्र दिया कि आज दुनिया में फेसबुक की क्या कंडीशन है आप सब जानते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपना बहुत सारा शेयर जो है दान किया है, बहुत सारा शेयर दान करने के बावजूद भी फेसबुक जो है आज टॉप 10 में जो है वर्ल्ड में इस समय चल रही है। उसके अलावा जो है हॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन जूलियस रॉबर्ट जो है बाबा के परम भक्त हो गई। कहते हैं कि बाबा का चित्र देखने मात्र से
वो बाबा जी की परम भक्ता हो गई और उसने सब कुछ छोड़कर बस बाबा जी के साथ बैठकर उनसे बाबा जी के चरण में बैठकर उनके मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बाबा के भक्ति और सेवा में ही अर्पित कर दिया। मेरे साथ भी एक बार घटना हुई कि मेरे पुत्र का एक कार्य नहीं बन रहा था, बहुत सारे अप्रोचेज, बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी वो कार्य नहीं बन रहा था। तो मैं एक कार्य में गया था नैनीताल। अपने लौटते समय मैं नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर पहले हनुमानगढ़ी एक जगह बनती है जहाँ बाबा जी ने ही उस स्थान को भी स्थापित किया है। उस जगह पर मैं गया, मैं बाबा के वहाँ गया, मैंने बाबा के दर्शन किए और हनुमान जी के दर्शन किए और वहीं बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा बाबा मेरे बेटे का वो कार्य नहीं हो रहा है। कहते हैं कि आपके पास जिसके 2 कार्य रुक जाते हैं हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मैंने वो जब करने के बाद मैं घर आया तो मैंने देखा कि तीसरे या चौथे दिन मैसेज आया और मैसेज में जो प्रॉब्लम बड़े बड़े अप्रोच लगाने के बाद भी नहीं हो रही थी वो कार्य बिना किसी अप्रोच के और बाबा जी की कृपा से वो कार्य बन गया। बाबा जी ने न जाने कैसे कैसे चमत्कार किए। कहते हैं कि एक बार एक रामदास नाम का एक कोई उनका शिष्य था। अब वही है कि लोग समझते हैं कि भैया ये नशे की गोलियां, भांग, धतूरा, ये वो, इनको खाने से आदमी को आनंद मिलता है। तो बाबा जी ने उस चीज के बारे में बताया कि बाबा जी के पास गया, बोला तुम क्या खाते हो? रामदास ने कहा, रामदास से बाबा जी ने कहा, उन्होंने कहा बाबा जी ये एक ऐसी गोली है कि इसको खाने के बाद बस आनंद ही आनंद आता है। बाबा ने कहा दिखाओ कैसी गोलियां, कितनी गोलियां? उन्होंने 4-5 गोली बाबा के हाथ में रख दी। बोले एक दिन की एक गोली खानी पड़ती है बस। और फिर देखी, बाबा ने कहा अच्छा और कितनी गोलियां तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा पूरी शीशी है मेरे पास। तो बाबा जी ने ले ली। बोले इसको कितनी खानी होती है? बोला एक खानी होती है। तो बोला महाराज इसको ज़्यादा नहीं खाते हैं, ये मृत्यु का कारण भी बन सकते। और कहते हैं कि बाबा जी ने पूरी शीशी हाथ में खा ली और उससे पूरा मुंह में डालकर चबाकर बाबा खा गए। अब तो रामदास सोचने लगा कि बस बाबा तो गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बाबा जी कब जाए। कहते हैं कि बाबा जी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे और बाबा जी ने बड़े आनंद के साथ हनुमान चालीसा कही और उससे भी कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि तुम लोगों को ये खाली गलतफहमी है कि भाई ये खाली ये भौतिक वस्तुओं से आपको जो आनंद लेना चाहते हो, ये भौतिक वस्तु में कहीं आनंद नहीं है। आनंद तो परलौकिक परमात्मा में है, आनंद तो हनुमान चालीसा में है, आनंद तो हनुमान जी की भक्ति करने में, आनंद तो संतों के चरणों में बैठने में है। जो आनंद भक्तों के चरणों, भक्तों को अपने गुरु के शरण में बैठने में, प्रभु के शरण में बैठने में जो आनंद मिलता है वो आनंद दुनिया की किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर रामदास ने उसी दिन से वो सब चीजें छोड़ी और बाबा जी के साथ बैठकर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो भगवान हनुमान जी हैं वो हनुमान जी का स्तवन वंदन करते रहे और भजन कीर्तन करते हुए भगवान हनुमान जी की परम जो है कृपा उनके ऊपर हुई। एक दो नहीं, हजारों लाखों चमत्कार बाबा ने किए हैं। कहते हैं कि बाबा के पास जो भी व्यक्ति आता था बाबा उसके सर पर हनुमान जी का नाम लेकर हाथ फेरते, कहते जाओ बाबा तुम्हें बाला तुम्हें ठीक करेंगे। और ऐसा कहने मात्र से वो उसकी सारी समस्या का समाधान, जिसकी संतान नहीं होती थी संतान हो जाती, जिसको कोई रोजगार नहीं था उसे रोजगार मिल जाता, जो बीमार था वो स्वस्थ हो जाता। और आपको बताएं कि न जाने ऐसे ऐसे जिन्हें कह चुके थे डॉक्टर लोग कि अब इनकी कुछ ही समय की आयु रह गई और ये अब मर जाएंगे, तो कहते हैं कि बाबा ने कहा कि अभी नहीं मरेंगे तो नहीं मरेंगे। आपको बताएं कि गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में कहते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत जी उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और सब लोग वहाँ एक सूचना आई कि गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु हो गई। तो सब लोग बोले महाराज गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु हो गई। बाबा जी बोले नहीं नहीं, गोविंद वल्लभ पंत जी को अभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अभी उन्होंने बहुत काम करने हैं। बोले महाराज उनकी मृत्यु की खबर आ गई। बोले मैं कह रहा हूँ ना अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी टाइम ही नहीं आया उसका, अभी तो उसने बहुत काम करने हैं। और कहते हैं कि हकीकत में अगले दिन फिर टेलीग्राम आया कि गोविंद वल्लभ पंत जी की हालत सुधर गई और कहते हैं कि उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत जी 7 वर्ष फिर जिंदे रहे और उन्होंने फिर कितने न जाने यहाँ पर कार्य किए। तो कहते हैं बाबा त्रिकालदर्शी थे, जिसकी जो परेशानी थी बाबा पहले से उसे जानते थे और तो कोई भी भक्त उनके पास जाता था तो बाबा पहले कह देते थे कि अगर ये समस्या लेकर आया है ना, ये परेशानी है ना, चल जा तेरी वो समस्या का समाधान हो जाए, चल बैठ एक बार हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ ले। और बाबा जी इतना कहते और वो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। बस उनको विश्वास था
कि ऐसा कह देने मात्र से सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा और बाबा की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम कहा गया, गुरु जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा, दो कृपाएं जब उस व्यक्ति के ऊपर होती थी तो बाबा की कृपा से और परम बाबा की कृपा से सारे कष्ट उनके दूर हो जाते थे। परंतु पांच भौतिक शरीर के रूप में बाबा आज संसार में नहीं है, परंतु ये महादिव्य योगी हैं। कहा जाता है कि ये दिव्य योगी लोग हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे फिजिकल बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं वो जो है एनर्जिकल बॉडी में। यानी कि हमारे E=mc² जो हमारा फॉर्मूला है, E और M, E को हम M में और M को हम E में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो अपने पूरे पांच भौतिक शरीर को M को जो है स्पीड दे करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और एनर्जी की स्पीड जो होती है मास की स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है। आप जानते हैं मास की एक निश्चित स्पीड होती है, उससे ज़्यादा स्पीड होती है ध्वनि की 330 किलोमीटर पर सेकंड। और जो हमारी प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो कहते हैं कि योगी लोग अपने पूरे शरीर को यानी फिजिकल बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जिकल बॉडी में, और एनर्जिकल बॉडी में कन्वर्ट करके कोई भी भक्त कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में अगर बाबा को याद करता, बाबा तुरंत एनर्जी की फॉर्म में जा करके उसे स्वप्न के माध्यम से, उसे ध्यान के माध्यम से, उसे भावातीत ट्रांस मेडिटेशन के माध्यम से उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस कारण से तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम ये करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आज भी ये विश्वास है और आप सबको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान करके देखिए बाबा की प्रतिमा के सामने, एकाग्रचित होकर के आप बाबा की प्रतिमा के सामने हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए। जो भी परेशानी हो आप उस परेशानी के लिए बाबा को याद करिए। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी माध्यम से बाबा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्रों, आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो ये मोहित जोशी ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पुनः आपके साथ सोमवार गिरी महाराज जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता हूँ। और तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज चाचा जी के द्वारा बाबा नीम करौली महाराज जी के चमत्कारों के ऊपर बताया गया, वो इससे पूर्व उनके द्वारा बाबा नीम करौली महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में भी बता दिया गया है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उत्तराखंड के जितने भी हमारे यहाँ के इष्ट देवता हैं, महान संत हैं, उनकी कथा, उनके चमत्कार आप तक पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।